Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we'll discuss lesson number 21 financial statement part number 4. Dear students, हमने आप तक क्या पढ़ा है? हम बार बार कह रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है. इसके अंदर 3 चीज़ें हैं. नंबर फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड बैलेंस शीट. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम कर चुके हैं. आज हम इस पे चर्चा करेंगे, कल इस पे करेंगे और फिर लेसन कंप्लीटेड. ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक लेके चलेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है. सबसे पहले हम एक फॉर्मेट लेंगे और फॉर्मेट के बाद फिर हम एक इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे. तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग में डियर स्टूडेंट्स आपने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया था, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट. सेकंड वर्ड है ग्रॉस लॉस. देखिए इफ ग्रॉस लॉस जब आएगा व्हेन डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड इन केस इज द ग्रॉस प्रॉफिट. तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर हम ये समझते हैं कि क्रेडिट साइड हमारी इससे ज़्यादा होगी और जीपी हमारा आएगा. इफ़ यदि हो भी सकता है, इन दिस केस इज द ग्रॉस लॉस. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज हम लेते हैं फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. या हम ये कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आ चुके हैं उनको छोड़कर जितने भी एक्सपेंसेस बचे वो P&L में शोन होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ऑल एक्सपेंसेस शोन इन द डेबिट साइड, ऑल इनकम शोन इन द क्रेडिट साइड. देखिए रूल नॉमिनल अकाउंट का है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज P&L का फॉर्मेट देखिए कैसे बनता है. और जो फॉर्मेट गिवन कर रखा है आपकी बुक के अंदर 21.14 पर. ओके स्टूडेंट्स, तो हम 21.14 के ऊपर इस फॉर्मेट के रिगार्डिंग में आपसे चर्चा करेंगे. अभी जस्ट हम बता रहे हैं आपको व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डियर स्टूडेंट्स. तो चलिए देखिए फॉर्मेट प्लीज. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जिस तारीख को आप बना रहे हैं. वही दो साइड आपकी सेम डिट्टो, ये दो साइड हैं. ये साइड डेबिट की है और ये साइड क्रेडिट की है. ओके, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़ एंड पर्टिकुलर अमाउंट्स इन रुपीज़. यहाँ पर आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़ एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़. ओके स्टूडेंट्स, तो डेबिट में क्या लिखा जाएगा और क्रेडिट में. सबसे पहले शुरुआत देख लीजिए आप. आपको जीपी बनाया था, सबसे पहले हम लिखेंगे बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन. जो आप जीपी लेकर आए हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर आए हैं, वो यहाँ लिख देंगे. इफ़ दोनों एक जीपी होगा तो ये नहीं होगा, और यदि इफ़ ये नहीं है तो ग्रोस लॉस होगा. और बैलेंस कैसे भागते हैं डियर स्टूडेंट्स, उधर का बैलेंस यहाँ आएगा, इधर का यहाँ आएगा इन केस ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. तो जो भी ग्रोस लॉस था ब्रोड डाउन वो यहाँ आएगा, बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन यहाँ पर आएगा. उसके बाद जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ ध्यान से देखना प्लीज़. हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनका मेन सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा ऑफिस के रिगार्डिंग में हो रहा है वो सारे के सारे ऑफिस एक्सपेंसेस, जैसे मैंने बोल्ड कर दिया इसको, वो कौन कौन से हो सकते हैं. देखिए रटने से याद नहीं होंगे, आप रट्टाफिकेशन मारो ऑफिस एक्सपेंसेस ये हैं. और आप जनरली जब बात करेंगे तो ऑफिस एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस
मैं आपको ऑन बोर्ड लिख कर दिखा रहा हूँ, जो ज़्यादातर नॉर्मली एक ऑफिस में किए जाते हैं। देखो बाकी क्योंकि लिखा मिलता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा। सैलरीज और वेजेस एंड सैलरी हमने वहाँ कहा था, तो सैलरी एंड वेजेस वो यहाँ पे आएगी। जितने भी ऑफिस का रेंट होगा, फैक्ट्री रेंट वहाँ था, ऑफिस का रेंट यहाँ पर आएगा। रिगार्डिंग हम देखो सैलरी, रेंट्स एंड रेट एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, जितने भी ऑफिस के अंदर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज, ठीक है, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस, टेलीफोन, ऑफिस की लाइट, ओके, ऑफिस की रिगार्डिंग लाइट, लाइट के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस की लाइट लगा लो आप, रिगार्डिंग हम ये कह सकते हैं ऑफिस की लाइट है। टेलीफोन, लीगल, ऑडिट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, कोई भी कानूनी खर्चा है, ये सब ऑफिस के रिगार्डिंग में हो रहा है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, entertainment, expenses, or sorry, is establishment expenses or trade expenses. Establishment expenses, और मैंने बताया था ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में नहीं आएगा, वो यहाँ पर आएगा। तो दीज एक्सपेंसेस रिगार्डिंग ऑफ द ऑफिस, तो ऑफिस एक्सपेंसेस का आपको पता लगा, दोज एक्सपेंसेस रिगार्डिंग ऑफ द ऑफिस इज कॉल्ड द ऑफिस एक्सपेंसेस, ओके। ऑफिस के बाद नेक्स्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं वो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग का मतलब होता है माल के बेचने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग माने बेचना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल का खर्चा। तो सबसे पहले सेलिंग के रिगार्डिंग करेंगे। माल जब बेचते हैं तो कौन कौन से खर्चे होते हैं? आपने कैरी सुना था, कैरीज ऑन परचेज, वहाँ आया था कैरीज इनवर्ड, कैरीज आउटवर्ड और कैरीज ऑन सेल्स, ये यहाँ पर आएगा। कैरीज इनवर्ड और कैरीज ऑन परचेज ट्रेडिंग में आ रहा था। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, दलाली, ब्रोकरेज के बाद बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, बैड डेट्स जो पैसा हमारा डूब जाता है। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ पर थी, या हमने यह कहा था इंपोर्ट यहाँ पे, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर आएगी, जैसे कस्टम ड्यूटी आपने कहा था वहाँ पे आएगी। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस और स्टेबल एक्सपेंसेस। पैकिंग का जितना भी खर्चा होगा, डिलीवरी वैन जो माल को लेकर जाती है, वैन कोई भी एक्सपेंसेस है, और स्टेबल एक्सपेंसेस। तो दीज एक्सपेंसेस रिगार्डिंग ऑफ द सेलिंग। ऐसे अब डिस्ट्रीब्यूशन के, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के खर्चे, ये होगा इसमें। अब है जो खर्चे ना तो ऑफिस में आ रहे ना सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, वो आते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस का मतलब होता है विविध खर्चे, जो पर्टिकुलर ना ऑफिस में आए और ना तो बाकी, क्योंकि सारे खर्चे लिखे जाते हैं। तो उसमें है डिस्काउंट, अलाउड डेबिट बैलेंस, रिपेयर, रिपेयर का खर्चा, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डेबिट बैलेंस यहाँ पर, क्रेडिट वहाँ पर, इंटरेस्ट के बाद बैंक चार्जेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस जो मैंने वहाँ बताया, एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे आएगा, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस,
entertainment expenses, entertainment expenses, conveyance expenses and discount, donation and charity। कन्वेंस ये भी भाड़ा होता है, डोनेशन दान देना, चैरिटी ये भी दान होता है, डोनेशन चैरिटी एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और लास्ट में है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो दीज एक्सपेंसेस रिगार्डिंग द मिसलेनियस, सारे एक्सपेंसेस हो चुके हैं। अब हम एक बार इनकम की साइड में और आते हैं। क्या इनकम में केवल जीपी होता है या और भी कुछ होते हैं? हाँ, कुछ और भी होते हैं। वो इनकम जो हमें प्राप्त होनी चाहिए, कौन कौन सी इनकम जनरली हमें प्राप्त होगी? रेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। देखो रेंट, टेनेंट का मतलब होता है सब किराएदार, जब रेंट, एनी रेंट, कोई भी रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो इंटरेस्ट पेड इधर, कमीशन पेड इधर, डिस्काउंट अलाउड इधर, डिस्काउंट रिसीव्ड इधर, रेंट पेड इधर, रेंट रिसीव्ड इधर, क्योंकि ये इनकम है। तो रेंट रिसीव्ड हो गया आपका, कमीशन होगा, इंटरेस्ट होगा। डिविडेंड, बैड डेट्स रिकवर्ड, कोई भी डिविडेंड का पार्ट है वो आएगा यहाँ पे। बैड डेट्स वहाँ था, बैड डेट्स की अगर रिकवरी होती है तो वहाँ पे आएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। कोई भी बैड डेट्स अगर रिकवरी हो रही है। प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड मिसलेनियस। सेल ऑफ एसेट्स, अगर प्रॉफिट हो रहा है एसेट्स को सेल करने पे, और कोई भी मिसलेनियस इनकम कोई भी आपको प्राप्त होती है, दीज आर हियर। अगर ये साइड ज़्यादा है डियर स्टूडेंट्स और ये कम है तो आपको प्राप्त होगा, यहाँ जो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ये साइड अगर ज़्यादा है तो नेट प्रॉफिट, अगर ये साइड ज़्यादा है तो इधर लिखेंगे बाई नेट लॉस। देखिए सीधी सी बात आ रही है, व्हेन एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम आपको नेट लॉस होगा, और अगर आपकी ये साइड ज़्यादा है तो आपको नेट प्रॉफिट होगा, जिसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे, अर्थात कैपिटल में उसको ऐड कर देंगे। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द P&L अकाउंट आर हियर। अब हम एक इलस्ट्रेशन हम इसका लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 12, एक इलस्ट्रेशन हम लेके चलेंगे और उसकी रिगार्डिंग में आपने क्वेश्चंस करना है। देखिए प्लीज़ इलस्ट्रेशन नंबर 12, सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 11 क्या बनवा रहा है? ये कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। तो ये लिखो ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग इन विच डेट। Two sides are here. One side is the debit and other side is the credit. Particulars and amount in rupees. Particulars and amount in rupees. This is the format. और ये क्या बना रहा है? फॉर ईयर एंड 31 मार्च 2019, ending on 31 मार्च 2019। ओके, तो 31 मार्च 2019 को हम बना रहे हैं। ये क्या क्या है बारी बारी से देखिए। ग्रोस प्रॉफिट तो मैंने बताया था, यहाँ उतारेंगे बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन। एक होगा या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस है तो इधर उतारेंगे, ग्रुप प्रॉफिट है तो इधर उतारेंगे। जीपी कितना दे रखा है? 10,000, यहाँ उतार लिया। उसके बाद आपको जो एक्सपेंसिव लगना है वो यहाँ लिख दो, आपको लगता है इनकम वो इधर लिख दो। फिर देखो जोड़ क्या आता है आपका, देखिए प्लीज़। ट्रेड एक्सपेंसेस मैंने पहले कहा था, ट्रेड एक्सपेंसेस को हम यहीं शो करेंगे। देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस जो दे रखा है वो ट्रेडिंग में नहीं दिखाया जाता है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस आर शोन हियर। और ट्रेडिंग है कितना ट्रेड एक्सपेंसेस, एक बार मैं चेक पॉइंट पे डालता हूँ। ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000, वेल डन। सबसे पहले टू ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000, बोलता रहूँगा मैं, बताता रहूँगा। ट्रेड माने व्यापारी खर्चे होते हैं। कैरीज
ऑन सेल्स, कैरीज ऑन परचेज ट्रेडिंग में आता है, कैरीज ऑन सेल्स, कैरीज आउटवर्ड और कैरीज ऑन सेल को यहाँ दिखाएंगे। और ये कितना अमाउंट है 50,000। नेक्स्ट उसके बाद है ऑफिस सैलरी, पोस्टेज, ऑफिस रेंट, ऑफिस सैलरी, पोस्टेज, रेंट, तीनों ही खर्चे हैं, देख देंगे बारी बारी से। 79 3600 37,500, 79 3650 3,650 और 37,500। नेक्स्ट ऑफिस रेंट के बाद आपको क्या दे रखा है, लीगल, ऑडिट और डोनेशन, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एंड डोनेशन, बोथ आर एक्सपेंसेस, सारे के सारे खर्चे हैं। ये कितने कितने दे रखे हैं, लीगल एक्सपेंसेस, लीगल चार्जेस है 2,000, 8,000, 5500, 2,000, 8,000 और 5500। चलो जी यहाँ तक होगा, इसको थोड़ा रिमूव कर दो या फिर वो अगर आपके पास पेज है तो आगे बढ़ते चले जाएंगे। डोनेशन के बाद, डोनेशन के बाद है सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, और हमारी एक साइड कंप्लीट हो जाएगी। सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना हमारा 1,800 और 26,600, 1,800 और 26,600 रुपये। अब नेक्स्ट इधर आ जाइए, डिस्काउंट अलाउड और लाइटिंग कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, लाइटिंग, लाइटिंग हम ऑफिस की मानेंगे, नहीं दे रखी हो तो। लाइटिंग के बाद क्या दे रखा है, कमीशन रिसीव्ड, देखो कमीशन रिसीव्ड इस तरह आएगा, कमीशन रिसीव्ड, तो कितना कितना दे रखा है ये अमाउंट, 15,000, 3,500, 4,200, 15,000, 3,500 और 4,200 इधर लिख देंगे। ओके, उसके बाद क्या दे रखा है, बैड डैश डिस्काउंट क्रेडिट, बैड डेट इधर आएगा और डिस्काउंट जो क्रेडिट है वो इधर आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड दे रखी है। तो बैड डेट्स का अमाउंट गिवन है कितना आपको, 6,000 और ये 3,000, तो ये 6,000 और ये 3,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टेबल एक्सपेंसेस, दोनों खर्चे हैं, लोन पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और स्टेबल एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन इन द क्वेश्चंस आर हियर 11,000, 7,000, 11,000, 7,000। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं फिर स्टेबल के बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी, मिसलेनियस इनकम, एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ आएगी, इंपोर्ट ड्यूटी वहाँ पे आएगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी गिवन है 11,500 और मिसलेनियस है 2,500, ये 11,500 और ये दे रखा है मिसलेनियस 2,500। इनकम है आपकी मिसलेनियस इनकम। फिर उसे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, देखिए प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस वहाँ पर आ रहे थे, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, गैर उत्पादित खर्चे जो होते हैं वो आपके 20,500। उसके बाद लास्ट दे रखे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और ये दे रखे हैं आपको 12,500, ये भी आपका खर्चा है ट्रैवलिंग से 12,500। अब क्या करेंगे, हम इनका जोड़ करेंगे। जोड़ करते समय देखिए, आई होप दैट आपने जोड़ किया। तो जीपी जो दे रखा था डियर स्टूडेंट वो था आपका 10,000 नहीं था डियर स्टूडेंट, ये जीपी था वो 10,52,500, क्योंकि ट्रेड एक्सपेंसेस थे वो, तो 10,52,500 ये जीपी है। इसका टोटल कर देंगे यहाँ पे, टोटल हमारा आ रहा है 10,62,200। ये साइड ज़्यादा है ये कम है, तो हमारे पास कितना आएगा नेट प्रॉफिट, और जो नेट प्रॉफिट आ रहा है डियर स्टूडेंट्स वो कितना आ रहा है हमारा, वो आ रहा है 7,50,800, 7,50,800। जोड़ बराबर बराबर होता है, जो जोड़ ये आ रहा है वो यहाँ लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में, बिल सिंपलिसिटी है, आगे क्वेश्चंस आप P&L के आसानी से कर सकते हैं। तो ये लेसन नंबर नेक्स्ट जो है वो आप खुद करेंगे अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में। चलिए अपने होमवर्क की तरफ। व्हाट इज़ योर होमवर्क? होमवर्क देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने कहाँ तक करने हैं, 12 तक है, 12 13 तक हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए
Illustration number 1 to 13 in the practice notebook and also homework जो आपका एक्सरसाइज रिगार्डिंग है वो भी आपने 1 to 13 in the fair notebook. Any problem please complete it, and any problem regarding of this please contact my WhatsApp number 9416586639. Okay student, thank you, stay home, stay safe, goodbye, have a good